जय शिवराय। अभी हम लोग किले पर पहुंच गए और किले का जो वैभव रहता है उस टाइम पे सोना तोपखाना नहीं, किले पर पानी रहना बहुत जरूरी है। उस टाइप से हमें दिखाई दे रहा है भरा हुआ तालाब। आज 400 साल भी बाद ये गंगा सागर तालाब, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक ये जो गागा भट्ट जी ने किया था वो काशी से आए थे। काशी से आते वक्त उन्होंने 7 नदियों का पवित्र जल लाया था। ये पवित्र जल शिवाजी महाराज जी को पीने के लिए दिया, अभिषेक किया और वो बचा हुआ जल इस तालाब में डाला, इसलिए इसका नाम गंगा सागर तालाब रखा है। ये 35 फीट नीचे डीप से रायगढ़ के पर साल भर जितने भी पब्लिक आ जाती है, जितने भी शुभ भक्त आते हैं, उनको इनका ही पानी का इस्तेमाल हो जाता है। इसी का देखिए भरा हुआ तालाब है। मैंने कहा कि युद्ध नीति के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था कि तालाब फोड़ दिया, यहाँ से जाने वाला पानी वो दरवाजे पर जाएगा और दरवाजे से आया हुआ शत्रु बैक टू पवेलियन पर चले जाते थे। अभी हम लोग इसके बाद किले के बाले किला में, जो रायगढ़ का सबसे ऊंचा हाइट वाला जगह, सबसे इंपॉर्टेंट जगह, उसमें एंटर करने वाले वीआईपी है, जिसमें राजा का महल रहेगा, राजा का पैलेस रहेगा, राजा जी का रानियों का महल रहेगा, मिनिस्टर पैलेस रहेगा, का सीक्रेट चेंबर रहेगा। वो देखने के लिए हम लोग आगे जाने वाले। जय शिवराय। देखिए किले में एंटर कर रहे चुके हम लोग। सामने आपको पहला गंगा सागर तालाब देखा, अभी आप सामने देख रहे हैं यह है सप्त मनोरे। यह 7 मंजिल इमारत थी। इसकी 7वीं मंजिल इमारत पर एक पानी का टैंक भरा हुआ जाता था और उसमें ब्रांच के पाइप से, तांबे के पाइप से पानी नीचे लाया जाता था। यह पानी शाम के टाइम पे एक गोल वहां पर कारंजा है, उसमें लाया कर छोड़ जाते थे। शाम के टाइम पे रानियां, राजघरानों की औरतें यहाँ पर बैठने के लिए आते थे गैलरी में। पानी इसके ऊपर भरा जाता था? हाँ, इसके ऊपर। तो आने के बाद वो पानी कारंजे की तरह के ऊपर फवारा मारता था। शाम के टाइम पे वहां पर दिए जलाए जाते थे। दिए में से प्रकाश उस पानी पर पड़ता था, पानी एक चमकता था। रानियां, राजघरानों की औरतें, तालाब है, सामने पॉइंट अच्छा है, जगदीश्वर टेम्पल है बड़ा। ऐसा निसर्ग रम्य परिसर में वो शाम के टाइम पर यहाँ पर बैठते थे। दूसरा इसका इस्तेमाल विजय स्तंभ की ओर से किया जाता था। यह 7 मंजिल इमारत, 7वीं मंजिल इमारत पर जिस दिन शिवाजी महाराज ने किसी किले पर विजय हासिल किया, विजय प्राप्त हुआ, तो 7वीं मंजिल इमारत पर एक भगवा ध्वज लहराया जाता था, ताकि यहां से दिखने वाले 8 गढ़ किले, 96 विलेज को पता चल सकता कि आज शिवाजी महाराज जी ने किसी किले पर विजय हासिल किया, इसलिए इसका नाम विजय स्तंभ भी रखते थे। यहाँ से 8 किले और दिखते हैं। हाँ, लिंगाना दिखता है, तोरना दिखता है, राजगढ़ दिखता है, प्रतापगढ़ दिखता है, महाबलेश्वर, मानगढ़, सोनगढ़, ये किले यहाँ से दिखते हैं। और 90 गांव, 96 बरोबर 96 गांव यहाँ से दिखते हैं। वो सबको ये किला आराम से दिख सकता है। जी, सामने आपको ये बड़ा सा दीवार दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये किले का फ्रंट साइड है। रोपवे से आएंगे तो आपको किले का बैक साइड लग जाता है। फ्रंट आने के बाद ये बड़ा सा दीवार लगता है। इसके अंदर में बाले किला है। बाले किला मतलब रायगढ़ का सबसे ऊंचा हाइट वाला जगह, सबसे इंपॉर्टेंट जगह। उसमें देखेंगे रानियों के महल, मिनिस्टर पैलेस, किंग का कोर्ट दिखेगा, राजा जी का पैलेस दिखेगा। तो ये उसके संरक्षणात्मक ये दीवार है, उसमें छोटे छोटे खिड़की दिखाई दे रहे आपको। ये वॉच टावर है, ताकि फ्रंट के साइड पर निगरानी की जाती थी कि कोई किले पर आ सके। हमने स्टार्टिंग से एंड तक देखने वाले कि निगरानी पर यानी सुरक्षा पर ज्यादा काम किया है। स्टार्टिंग से भी वॉच टावर था, किले में अंदर आने के बाद महादरवाजा पे भी वॉच पॉइंट था और यहाँ पर भी वॉच पॉइंट है। देखिए अभी हम लोग किले के बाले किला में एंट्रेंस करने वाले। पहला जो हमें गेट लगा वो था नाने दरवाजा, यानी किले का एक स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग गेट नाने दरवाजा। दूसरा दरवाजा लग गया हमें महादरवाजा, जो किले का मेन गेट है, जहां पर किले में एंट्रेंस हो जाता था। अभी हम लोग किले के बाले किला में जाने वाले और जो गेट लग गया यह है पालकी दरवाजा, पालकी गेट। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज नीचे से पालकी में बैठकर ऊपर आते थे और ये पालकी उनकी इस डोर में से किले पर उसका एंटर हो जाता था, इसलिए इसका नाम पालकी गेट रखा है। अब देखेंगे ना, इसकी सीढ़ी बहुत ही बड़ी है, बच्चों को भी तकलीफ होते उतरने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे लोग 7 फीट के लोग थे और 7 फीट के हिसाब से ये स्टेप का मैनेजमेंट किया गया उस टाइम पे। देखिए किले का जो गेट रहता है उसके अंदर के साइड में एक अड़गल रहती है, उसको हम कड़ी कहते हैं, लॉकिंग सिस्टम। इसमें एक लकड़ी का खंबा था, वो खंबा यहाँ पर आने के बाद ज्वाइंट किया जाता था ताकि दरवाजा खुल ना सके। हर दरवाजे पर यह सिस्टम लगा के रखे। ये देखिए एक वॉचिंग पॉइंट ऐसा भी है, यहाँ पर पहरेदार खड़ा हो जाता था और पहरेदार खड़ा होने के जहाँ पर हमने स्टार्टिंग किया नानी दरवाजा, वहां पर अगर शिवाजी महाराज आते हैं तो इशारा उस पॉइंट पे दिया जाता था। देखिए
टकमक टोक पर। टकमक टोक से इशारा यहां तक दिया जाता था और यहां से समझ जाते थे कि शिवाजी महाराज आए, कोई शत्रु आए, रानियां आए, मिनिस्टर आए, कोई भी आए, उसका सांकेतिक भाषा से इशारा यहां तक दिया जाता था। मतलब वो सामने वाला पॉइंट है, हाँ वहां से बताया जाता था कि जी आ रहा है, जी कोई वीआईपी आ रहा है, यस और यहाँ से आगे आगे जी जी। देखिए अभी हम लोग आए हैं रानी महल, क्वींस ऑफ पैलेस। क्वींस पैलेस में हम लोग एंटर करने वाले। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को 8 रानियां थी, सोयराबाई, पुतळाबाई, काशीबाई, सहीबाई, गुणवंतबाई, लक्ष्मीबाई, सकवाराबाई और सगुणाबाई। 8 रानियां कहने के बाद अच्छा लगता है कि शिवाजी महाराज जी को 8 रानियां। इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन था, राजकीय हेतु था। इस महाराष्ट्र में बड़े बड़े घराने थे, मोहिते, निंबाळकर, गायकवाड़, शिर्के, देशमुख, विचार, इंगळे, नामवंत सरदार घरानों के साथ को स्वराज्य में एक साथ लाने का था। उनके साथ में रिलेशनशिप बढ़ा दिया। उनके पास जो भी सोल्जर्स थे आकर शिवाजी महाराज जी के सेना में शामिल हो जाते थे। शिवाजी महाराज जो डिसीजन लेते थे उसमें वो उलट फेर नहीं करते थे, इसलिए शिवाजी महाराज जी ने 8 रानियां की थी। 8 रानियां में से रायगढ़ कैपिटल किले पर सिर्फ 6 रानियां रहती थी। जो उनकी पहली रानी धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज जी की मां, उनका देहांत फर्स्ट कैपिटल किला राजगढ़ किला पर हुआ था। दूसरी रानी पुतला रानी और नीचे उनके माता जी जिजामाता जी की देखभाल के लिए नीचे पाचाड़ गांव में रहती थी। तो एक रानी का एक माल 6 माल हमें एक लेवल में दिखते। साइड से जो दीवार दिखाई दे रही है आपको, ये संरक्षण दीवार, मराठी में इसको कोट कहते, संरक्षण दीवार, ताकि शत्रु अंदर आ ना सके। यह है जो दीवार है खास, यानी आज के हॉल टाइप की तरह, कोई भी मेहमान आएगा तो उसको यहाँ पर मिलने के लिए जगह, अंदर में शयन कक्ष, उनके आराम करने की जगह देखेंगे। और हमको रायगढ़ पर आते हैं तो भूल कर भी एक पॉइंट मिस नहीं करना है, 400 साल पुराना टॉयलेट सिस्टम। आज विश्व में 2 ही टॉयलेट सिस्टम है, वेस्टर्न और इंडियन। इंडियन कहां से गया? हम दावे के साथ कहते हैं कि इंडियन रायगढ़ से, यहां से कॉपी अंग्रेजों ने किया और अब वर्ल्ड में पूरा इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल होता है। चलो आज हम 400 साल पुराना इंडियन टॉयलेट देखेंगे। हाँ, तो उसके ऊपर बैंगलोर टाइप के छत था, उसके ऊपर लकड़ी का, ज्यादा सागवान लकड़ी का इस्तेमाल होता था। इसके अंदर ये जो अंदर है, ये स्ट्रक्चर है, ये ओपन पेस है उनको राउंड मारने के लिए। और इसमें हर जगह पर आपको ये होल दिखाई देगी, ये ड्रेनेज के लिए। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर छत नहीं था, छत इसके ऊपर छत था। हाँ, अगर पानी आता है तो इधर से पानी चला जा सके। यानी कि जो जितना प्लेटफॉर्म हमको दिख रहा है जी, इसके ऊपर छत था। जी। अभी हम लोग वो टॉयलेट देखेंगे, 400 साल पुराना अटैच टॉयलेट सिस्टम। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट या हर स्टेट का गवर्नमेंट ग्रामीणों भागों में टॉयलेट के लिए अनुदान दिया जाता है, यार पैसा दिया जाता है कि आप टॉयलेट बना दो, आप टॉयलेट बना दो। बीच में गवर्नमेंट ने एक मूवी भी डाली थी, टॉयलेट कितना जरूरी है, टॉयलेट एक प्रेम कहानी। लेकिन 400 साल पहले रायगढ़ पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के हर महल के सामने, हर महल के बैक साइड में टॉयलेट सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। आज ये टॉयलेट है, ये 400 साल पुराना टॉयलेट सिस्टम है। आज लोग बोलते कि टॉयलेट बना दो, टॉयलेट बना दो, लेकिन हमको एक आदर्श लेना चाहिए कि 400 साल पहले इस तरह इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल रायगढ़ पर हो जाता था। वो टॉयलेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देखिए, ये 400 साल पुराना टॉयलेट सिस्टम, ये 400 साल पुराना टॉयलेट सिस्टम है। अच्छा, देखिए, ये देखिए, अगर आपको होल भी क्लियर दिखाई दे, ये देखिए, जो भी गंदगी है वो डायरेक्ट बैक साइड पे चली जाएगी। हर रानी के महल देखिए, ये जितने भी हमको महल दिख हाँ रहे हैं, हाँ, हर एक के बाहर टॉयलेट सिस्टम में देखने को मिलेगा आपको। हमने रायगढ़ पर एंटर किया। रायगढ़ पर एंटर करने के बाद क्वेश्चन आने लगा आपका कि ये टूटा फूटा क्यों है। महाराष्ट्र के टोटल 350 फोर्ट्स है, उनमें से आप कौन से भी फोर्ट पे जाएंगे तो फोर्ट टूटा फूटा दिखेगा, ऊपर छत नहीं दिखेगा। वही आप गूगल पर सर्च करेंगे, यार देखने के लिए जाएंगे तो राजस्थान के फोर्ट आपको वैसे के वैसे देखने के लिए मिल सकते। तो महाराष्ट्र के क्यों? मराठों ने अंग्रेजों को आखिरी वक्त तक फाइट दिया था। मराठी में कहावत है कि मोडेल पण वाकणार नहीं, यानी मैं टूटूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। अंग्रेजों को आखिरी वक्त तक फाइट दिया। भारत स्वतंत्र में मराठों का शेर का हिस्सा था। अंग्रेजों ने स्टडी किया, इन मराठों को इतनी ताकत, इतनी प्रेरणा आती कहां से है जो हमसे इतना लड़ रहे। तो उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने महान राजा होकर गए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। उनकी हिस्ट्री इन मराठों को, उनके गढ़ किले इन मराठों को, वो ताकत दिलाते इन मराठों को। क्यों उनका हिस्ट्री जला दिया जाए, क्यों ना उनके गढ़ किले जला दिया जाए। तब उन्होंने 10 मई 1818 में रायगढ़ का नीचे एक वीक पॉइंट रह गया, पोटले का पहाड़। वो पोटले के पहाड़ से किले के बारूद खाने के ऊपर अटैक किया।
यह अटैक इतना भीषण हुआ कि रायगढ़ 11 दिन तक जल रहा था। जो भी लकड़ी का छत था वो जला हुआ है। अभी यह रायगढ़ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में जो किले का मेंटेनेंस ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करती है, जो हमने 25 रुपीस का टिकट निकाला। आपको गुजारिश है कि आते वक्त आपको 25 रुपीस का किले का टिकट लग जाए, वो निकालिए, क्योंकि उनमें से मिलने वाला पैसा रायगढ़ के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो जाता है। मराठी पहले मुगलों से लड़े और बाद में अंग्रेजों से लड़े। पहले मुगलों से लड़े, मुगलों से लड़ते लड़ते बाद में अंग्रेज आए। 1818 में अंग्रेजों ने रायगढ़ के ऊपर अटैक किया। अब देखेंगे हर जगह पर भारत को फितरों का श्राप है, क्योंकि अपने उनको जाकर मिल जाते, हर जगह पर वो ऐसे मिलेंगे। वैसे भी रायगढ़ पे हुआ। रायगढ़ का एक पॉइंट रहेगा, एक पहाड़ था पोटले का पहाड़, वो पोटले का पहाड़ दिखा दिया और उधर से बोले आप किले के ऊपर अटैक करो। वहां से अटैक हुआ और हमारा रायगढ़ 11 दिन तक जल रहा था। यानी यहीं क्या कोई लोग होगा? हाँ, हर जगह पर वैसे है। महाभारत में हुआ, रामायण में हुआ, वो वैसे आज भी वही होते आ रहा है। हमने अभी देखा रानियों का महल। अभी हम लोग देखने के लिए आए हैं मिनिस्टर पैलेस। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के टोटल 8 मंत्री थे। बाळाजी, अवजी, रामचंद्र, नीलकंठ, मोरोपंत पिंगले, हंबीराव मोहिते, निराजी रावजी, रामचंद्र त्रिंबक, अनाजी पंथ थे। पूरे स्वराज्य का कारोबार यहां से किया जाता था। देखिए, मुगलों ने मुगलशाही की, आदिलों ने आदिलशाही की, निजामों ने निजामशाही की, लेकिन हमारे शिवाजी महाराज जी ने शिवशाही नहीं की, स्वराज्य किया, प्रजा का राज्य किया। तानाशाही होने के बावजूद भी लोकशाही की निर्मित करने वाले विश्व के पहले राजा छत्रपति श्री शिवाजी राजा थे, जिन्होंने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की स्थापना राजधानी रायगढ़ से की थी। यहाँ पर वो मंत्री रहते थे। पूरे स्वराज्य का कारोबार यहाँ से किया जाता था। मतलब उनके राज में कोई तानाशाही टाइप का नहीं था, प्रजा का राज था। जैसे आज राज अगर गुनाह हो गया तो अपने परिवार के सदस्य को भी सजा देने का हिम्मत रखते थे। उस टाइप पे मैंने बताया कि बैंगलोर टाइप का छत इसके ऊपर था, लकड़ी का छत था। जब 10 में 1818 में अटैक हुआ तो अटैक में ये पूरा रायगढ़ 11 दिन तक जल रहा था। ये पूरा तो ये भी उसके साथ खत्म हो गया। देखिए, अभी हम लोग आए हैं अनाज के कुएं पे के पास। मैं आपको एक किला देखने के लिए बोलूंगा। वो कोल्हापुर में आपको किला मिलेगा, उसका नाम है पन्हाला किला। पन्हाला किला स्वराज का अनाज का गोडाउन। वहां पर इतने बड़े बड़े अनाज के गोडाउन कि इसके डोर में से हाथी भी इंटर कर जाता था। अगर स्वराज पर अनाज का संकट आता है तो वहां से अनाज पूरे स्वराज पर सप्लाई हो जाता था। लेकिन समझे, हाँ, पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन समझे, महाराष्ट्र के किसी किले को शत्रु ने सिलेंडर किया, घेर दिया है, तो वहां से आया हुआ अनाज यहां तक नहीं आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए एक रिजर्व इमरजेंसी गोडाउन किले पर रहता था। और ये इमरजेंसी गोडाउन है। ये 22 फीट नीचे डीप है, ये 20 फीट नीचे डीप से, और ये 15 फीट नीचे डीप से। 1 साल तक यहाँ के लोगों को अनाज सप्लाई हो सके, इतना अनाज यहाँ पर गोडाउन रखते थे। देखिए, बीच में हमारे ऊपर संकट आया था कोरोना का। हमारा घर का 3 दिन में अनाज खत्म हुआ था। आपके घर का क्यों खत्म हुआ? मेरा भी खत्म का। उस टाइम पे कोरोना नहीं आता था, उस टाइम पे ऐसा शत्रु आता था, आपको नीचे जाना ही नहीं मिलता था। मैंने तो आपको पानी दिखाया और ये अनाज दिखाया। तो शत्रु के साथ 1 साल तक भी बिना नीचे जाए यहाँ के सैन्य लड़ सकता था, इतना अनाज यहाँ पर रखा जाता था। बिल्कुल, जो देख रहे हैं उनको आप ये भी बताइए कि हम कहाँ पे खड़े हैं अभी। देखिए, सामने आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जावली प्रांत है। ये जावली प्रांत कहाँ है? ये जावली प्रांत महाबलेश्वर है, प्रतापगढ़ के एरिया में। जावली में हम महाराज कहते थे कि एक बार असवल रहते ना, असवल, उसके बालों में जू आपको मिलेगी, लेकिन इस जावली प्रांत में गुम हुआ हाथी नहीं मिलेगा। इतना घनदार जंगल है उस जावली प्रांत में। उसके सामने बगल में महाबलेश्वर है, और इधर ही हम लोग, ये जो मिनिस्टर पैलेस है, मिनिस्टर के पैलेस के बगल में यह अनाज का गोडाउन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी वो देखने वालों को समझ आया होगा कि क्यों अनाज भंडार करके रखते थे। नीचे जाना और आना इतना आसान नहीं जी, और जब शत्रु हो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता था। हमने देखा कि कितना स्ट्रगल करके ऊपर आना है। हमने आगे के वाले वीडियो में देखा है कि कितना स्ट्रगल करके ऊपर आना है। तो इधर शत्रु नहीं पहुंच सकता था, तो शत्रु इसको डैमेज नहीं कर सकता था ये, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि ऐसा हमारे जैसा प्लास्टिक का ढक्कन नहीं था। इसके ऊपर स्टोन का ही, पत्थर का ही ढक्कन था इसके ऊपर। देखिए, वो कैसे इसमें स्टोर करते से खराब हो गया? नहीं सर, मैंने आपको पहले ही कुछ वनस्पति बताए नीचे। वो वनस्पति के फल रहते हैं,
उसके दाने रहते वो अनाज में डाले जाते थे, वो कभी खराब नहीं हो सकता था सर। संभालो। इसको ऐसा सीधा ही मतलब डाल देते थे? जी सर, ये मतलब डायरेक्ट इस्तेमाल किया हुआ नहीं है, मतलब चावल है तो पहला चावल से पहला वाला भाग है, बाद में पिसा हुआ चावल नहीं डाला जाता था, उससे आगे वाला चावल, हाँ यस हाँ वो डालते थे। वो डालते